हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम दो श्लोक कवर करेंगे भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 8, टेक्स्ट नंबर 18 और 19। तो ये दो श्लोक आज हम कवर कर रहे हैं। तो टेक्स्ट नंबर 18 में भगवान ब्रह्मा के दिन की अवधि में किस प्रकार से जीवियों का उत्पन्न होता है, जीवी मैनिफेस्ट होते हैं, और ब्रह्मा के रात के समय में जीवियों का नाश होता है, इसके बारे में इस 18 श्लोक में समझा रहे हैं। और टेक्स्ट नंबर 19 में भगवान समझाते हैं कि ये जो प्रोसेस है, दिन में जीवियों का मैनिफेस्ट होना और ब्रह्मा के रात में जीवियों का नाश होना, ये कंटिन्यूस चलता है, अगेन एंड अगेन, पुनः पुनः ये चलता रहता है। तो इस प्रकार जीवी बार बार नाश होते हुए पुनः नया जीवन को या नया शरीर को प्राप्त करते रहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है ब्रह्मा के दिन और रात के अनुसार। तो ये विचार भगवान टेक्स्ट नंबर 19 में हमें समझाते हैं। तो जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने समझाया था, ब्रह्मा की एक दिन कितना, उनका एक दिन हमारे धरती के अनुसार कितना विशाल है, कितना बड़ा है उनका एक दिन, ये विषय भगवान ने पिछले श्लोक में समझाया था। और वहाँ पे डिस्कस करते हुए हमने कैलकुलेट करने का प्रयास किया था कि ब्रह्मा का एक दिन हमारे धरती के ऊपर कितने करोड़ों साल हो जाते हैं, ये मैंने कैलकुलेट किया था। और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी उस विषय को समझने का प्रयास हमने किया था। तो आज के श्लोक में जब भगवान इस ब्रह्मा के रात के समय जो विनाश होता है उसके बारे में समझा रहे हैं, और यहाँ पे भगवान कहते हैं, अव्यक्ता व्यक्तया सर्वा प्रभवन्ति अहर आगमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त सम्यके। तो यहाँ पे जब भगवान ब्रह्मा के रात के समय होने वाले विनाश के बारे में समझाते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, क्योंकि जब हम विनाश के बारे में बात करते हैं लोग अलर्ट हो जाते हैं, उसके बारे में सुनना उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही आकर्षणीय लगता है उसके बारे में समझना। तो हम देखते हैं हमारे इस समय में भी बहुत सारे मूवीज़ इसके ऊपर रिलीज होते हैं कि हमारी जो धरती है इसका विनाश कैसे हो सकता है, कब इसका विनाश होगा, इसके आधार के ऊपर बहुत लोग कहानियाँ लिखते हैं, फिल्म बनाते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो लोगों के लिए ये बहुत ही एक अट्रैक्ट टॉपिक लगता है विनाश के बारे में सुनना। और जैसे हमने देखा है कुछ सालों से पहले ये एक रूमर या सब जगह पे फैल गया था। लोग कहते थे कि ईयर 2000 में धरती का विनाश होने वाला है, सब लोग मर जाएंगे, इसके अनुसार कुछ चर्चा हो रहा था। लेकिन जैसे समय बीता गया, ईयर 2000 हो गया, 2001 हुआ, पास आउट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद में कुछ लोग चालू किए कुछ लॉजिक के द्वारा कि 2012 में इस धरती का अंत हो जाएगा, 2012 में तो विनाश होने वाला है, 2012 के समय आखिरी में। तो उसके लिए उन्होंने कुछ लॉजिक्स भी दिया, कुछ कैलेंडर रेफर करके, उस कैलेंडर का अनुसार इस प्रकार से है। तो इस प्रकार लोग इसके बारे में चर्चा करते थे, और आपने देखा रहेगा शायद कि उसके ऊपर कुछ मूवीज रिलीज हुए थे कि किस प्रकार दुनिया का अंत होने वाला है 2012 में। तो ये सभी विचार हम सुनते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, क्या सच में विनाश होने वाला है धरती का? अगर हाँ विनाश होता है तो कब हो सकता है, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होता है विनाश? तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठ सकते हैं। तो इसके लिए
अगर हम साइंटिफिकली आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वी विल एंड अप विथ सम स्पेकुलेशन। सिर्फ ऊहापोह के आधार के ऊपर ही इसका निर्णय लेने का प्रयास करेंगे तो विज्ञान के द्वारा कुछ मूवीज या साइंस फिक्शन इस प्रकार से उसका अंत हो जाएगा। लेकिन शास्त्रों के द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर हमें प्राप्त हो सकता है। तो जैसे सृष्टि करना भगवान कृष्ण के अधीन में है, भगवान अपने नियंत्रण में सृष्टि करते हैं, तो विनाश होना भी भगवान के अधीन में होता है। तो सृष्टि का विनाश भगवान के अलावा या भगवान की जानकारी के बिना कुछ ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता। जैसे सृष्टि भगवान अपने शक्ति के द्वारा करते हैं, तो इसी प्रकार विनाश भी भगवान अपने कुछ शक्तियों के द्वारा ही करते हैं। और ये विनाश कब होगा उसके लिए स्पेसिफिक टाइमिंग रहता है। ऐसा नहीं कि आज भगवान सोचते हैं अरे चलो बहुत हो गया, आज विनाश कर देंगे। नहीं, ये बहुत ही साइंटिफिकली चलता है कि विनाश कब होता है, सृष्टि कब होता है। तो ये सब कुछ भगवान अपने अधीन में नियमों के अनुसार भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ये सभी चीज़ों को कराते हैं। तो जब यहाँ पे भगवान ब्रह्मा के रात के समय जो विनाश होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी समय हम अलग अलग प्रकार के विनाश के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो शास्त्रों में कहते हैं कि हमारे सृष्टि का जो विनाश है, जो हम कहते हैं प्रलय, तो ये प्रलय इसमें बहुत सारे वैरायटीज हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं कंप्लीट एनिहिलेशन, मतलब संपूर्ण प्रलय, और दूसरा होता है पार्शियल एनिहिलेशन, जहाँ पे पूरा प्रलय नहीं होता है बल्कि थोड़ा आधा प्रलय होता है, नुकसान ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग मरते हैं, लेकिन पूरा तबाही नहीं मचता, उसे कहते हैं पार्शियल एनिहिलेशन। तो यहाँ पे जो आज के श्लोक में भगवान उत्तर समझा रहे हैं, ये पार्शियल एनिहिलेशन। तो पार्शियल एनिहिलेशन मतलब क्या है? जैसे ब्रह्मा का एक दिन, मतलब दिन का समय जो है 12 आवर्स, हमारे धरती के अनुसार वो कितना होता है 43 लाख ईयर्स इंटू 1000। तो ये ब्रह्मा का 12 आवर्स का कैलकुलेशन हमारे धरती के अनुसार। तो ब्रह्मा का कार्य क्या है? ब्रह्मा उन्हें कहते हैं सृष्टिकर्ता, जो हमारे इस पूरी पृथ्वी या अलग अलग ग्रहों को इसे जो निर्माण करते हैं। तो एग्जैक्टली ब्रह्मा का कार्य क्या है? ब्रह्मा जो है इस सृष्टि में आने वाले सभी जीवियों के ये जो अलग अलग शरीर है, इन अलग अलग शरीर को मैनिफेस्ट कराते हैं, वो ब्रह्मा का कार्य है। तो मतलब समझ लीजिए कि हमारे जो शरीर है, ये शरीर का मैन्युफैक्चर होता है ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा उसका हेड है क्रिएशन का। तो सृष्टि जो होता है, सृष्टि का जो रचना होती है, ये भगवान विष्णु अपने द्वारा करते हैं। और इस सृष्टि में आने वाले सभी जीवी, उनके जो अलग अलग शरीर आते हैं, 84 लाख स्पीशीज होते हैं, इन सभी के शरीर के निर्माण करते हैं ब्रह्म देवता। वो भी 3 गुणों के मिश्रण के द्वारा इन अलग अलग शरीर का निर्माण करते हैं। तो ब्रह्मा के लिए ये टास्क दिया गया है, सर्विस दिया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा। तो ब्रह्मा का सर्विस क्या है? प्रतिदिन जब सवेरे उठते हैं ब्रह्मा, तो सृष्टि करते हैं। जो पूरा प्रलय हो गया होता है, पानी भरा हुआ होता है सभी ग्रहों पे, तो वहाँ पे जीवियों को निर्माण करते हुए उनके लिए अलग अलग शरीर का मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये ब्रह्मा का कार्य है। तो जब ब्रह्मा अपने दिन के समय में इस प्रकार से निर्माण करते हैं, तो क्या होता है? उनके दिन में सभी जीवी निर्माण अस्तित्व में आते हैं और वो अपने अपने शरीर जो उन्हें मिला है उसके अनुसार अलग अलग तरह के
कार्य करने लग जाते हैं। तो जब ब्रह्मा का रात का समय आता है, देखिए ब्रह्मा का दिन हमें हमेशा याद रखना है, ब्रह्मा का दिन छोटा आयु नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा सवेरे उठे, हमें मैन्युफैक्चर कर दिया, रात को हमें नाश कर देते हैं, अरे हम तो जिंदा है, रात हुआ फिर भी हम लोग जिंदा है। हमारी रात की बात नहीं हो रहा है, ब्रह्मा की रात की बात हो रहा है। और ब्रह्मा का दिन इतना लंबा है कि हम तो सिर्फ 100 साल जीते हैं। आप तो सोच लीजिए 43 लाख इंटू 1000, ये ब्रह्मा का एक दिन है, 12 हावर्स। तो उस समय पूरी सृष्टि होता है। तो अगर धरती के अनुसार हम देखेंगे तो क्या होगा, सृष्टि रचना होने के बाद इतने सारे युग गुजर जाते हैं, सत्ययुगा, त्रेता, द्वापरा, कली, कली के बाद में पुनः सत्ययुगा। तो इस प्रकार से 100 साल, 1000 बार ये साइकिल गुजरते रहता है। ये सब कुछ होने के बाद ब्रह्मा का रात होता है। तो क्या होता है, जब ब्रह्मा दिन में ये सब कुछ क्रिएशन करते हैं और इसे संचालित करते हैं, तो रात के समय जब ब्रह्मा सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, तो क्या होता है, ब्रह्मलोक तक जो भी नीचे प्लैनेट्स हैं, जैसे हम कहते हैं 14 प्लैनेटरी सिस्टम, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है इस सृष्टि में। तो इस 14 प्लैनेट सिस्टम क्या होता है, मतलब क्या है, 14 लेवल्स हैं। ऐसा ना कि 14 प्लैनेट्स है, ये सही नहीं है, बल्कि 14 लेवल्स है। हर एक लेवल में करोड़ों करोड़ों प्लैनेट्स होते हैं। तो ये 14 लेवल्स हैं। जैसे कि मान लीजिए इन 14 लेवल्स में बीच में आता है हमारी अर्थली प्लैनेट, मतलब अर्थली प्लैनेट लेवल आता है बीच में। इससे ऊपर 7 लेयर्स हैं, जैसे जनलोका, तपोलोका, सत्यलोका, सिद्धलोका, स्वर्गलोका, महरलोका। तो इस प्रकार से 7 लेवल्स आते हैं हमारे धरती से ऊपर और ब्रह्मलोक से नीचे। और हमारे धरती से नीचे वहाँ पे पुनः 7 लेवल्स आते हैं, जैसे अथड़, विथड़, पाताड़, तड़ातड़, सुरतल। इस प्रकार के 6 लेयर्स आते हैं धरती के नीचे। तो हमें याद रखना है, हर एक लेयर में करोड़ों करोड़ों प्लैनेट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लेयर में एक प्लैनेट रहता है, ये सही नहीं है। एक लेवल में करोड़ों करोड़ों प्लैनेट्स होते हैं। तो अभी आप इमेजिन करेंगे इसे कि सबसे ऊपर है ब्रह्मलोका और उससे नीचे है महरलोका, जनलोका, तपोलोका, स्वर्गलोका और बाद में आता है बीच में हमारा धरती, पृथ्वी लोका। तो जब ब्रह्मा अपना दिन में ये सब कुछ क्रिएशन करते हैं, इन सभी ग्रहों पे वो जीवियों को निर्माण करते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, जब ब्रह्मा का रात होता है तो ब्रह्मलोक तक, जो ब्रह्मलोक से नीचे जो प्लैनेट्स है, ये सभी प्लैनेट्स पानी में भर जाते हैं। पानी जो है ये पूरे प्लैनेट्स को भर देता है, कंप्लीटली इनंडेटेड। कहते हैं इनंडेटेड, मतलब जब प्रलय के समय में आपने सुना रहेगा कहीं पे, प्रलय के समय में बहुत बारिश होता है तो पानी भर जाता है, कहते हैं ना। ये एक्चुअली सही है, लेकिन इस प्रकार की बारिश नहीं होता जो आजकल हम देखते हैं ना, ये बारिश नहीं होता है, बल्कि प्रलय के समय में बारिश होता है और एक पानी के बूंद, कहते हैं एक पानी का बूंद पर्वतों के साइज में होता है। जैसे अगर आप देखेंगे बड़े बड़े पर्वत या बड़े बड़े आप पेड़ को देखिए, कुछ 100 साल पुराने पेड़ को, तो उस पेड़ की जो ढाली होती है इतनी मोटी होती है, तो पानी के एक बूंद इतना मोटा होता है। तो उस प्रकार की बारिश होती है प्रलय के समय में। और वो कब होता है, ब्रह्मा के रात होते हुए। ब्रह्मा जी के लिए रात होता है, ब्रह्मा जी सोने के जाते हैं, तो उस समय इस प्रलय की बारिश होती है। और उस पानी के द्वारा, उस बारिश के पानी के द्वारा क्या होता है, ब्रह्मलोक से नीचे रहने वाले सभी प्लैनेट्स उस पानी से भर जाते हैं। तो वहां पे रहने वाले सभी जीवी नाश हो जाते हैं।
इंक्लूडिंग डेमिगॉड्स, देवताओं को, सभी देवताओं को मिला के सभी लोग नाश हो जाते हैं ब्रह्मा के रात के समय। और जब अगली सवेरे ब्रह्मा के कैलकुलेशन में जब अगली सवेरे आता है, ब्रह्मा उठते हैं, तो उठने के बाद देखते हैं जो भी उन्होंने क्रिएशन किया था, निर्माण किया था, वो सब कुछ नाश हो गया है, पानी से भर गया है सभी प्लैनेट्स। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी और उनके साथ में सभी जीवी जो ब्रह्मलोक में रहते हैं वो सभी सेफ रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता इस प्रलय में, तो वो सभी लोग सेफ हैं। तो ब्रह्मलोक से नीचे आने प्लैनेट सभी पानी में भर जाते हैं। तो ब्रह्मा जी सवेरे उठते हैं और देखते हैं सब कुछ नाश हो गया है, और ब्रह्मा का कार्य है निर्माण करना, इसलिए ब्रह्मा अपने अगले दिन पुनः सृष्टि को निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार जब अपना सृष्टि को निर्माण करना प्रारंभ करते हैं तो पहले से भी पानी को निकाल लिया जाता है। पानी निकालने के बाद फिर से सभी 84 लाख स्पीशीज का बॉडी बनाया जाता है, उन लोगों के लिए जीवों को डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार क्रिएशन प्रारंभ होता है ब्रह्मा के दिन के साथ। तो ये जो ब्रह्मा का रात का समय है, जैसे ब्रह्मा का दिन इतना लंबा है, तो इसी प्रकार ब्रह्मा का एक रात भी उतनी ही लंबी है, जैसे 43 लाख इंटू 1000, तो इतना लंबा ब्रह्मा का रात होता है हमारे धरती के अनुसार। तो उतने समय तक सभी जीवी, क्योंकि आत्मा तो नाश नहीं होता है, सिर्फ हमारा शरीर नाश हो जाएगा, हम तो जिंदा रहेंगे, लेकिन हम लोग सुप्ता अवस्था में वहाँ पे रहते हैं, सुप्ता अवस्था में। और जब पुनः सृष्टि का निर्माण होता है तो हमें हमारे कर्मों के अनुसार, जो हमने धरती के नाश होने से पहले जो हमने कर्म किया था, उस कर्म के अनुसार हमें अलग अलग शरीर प्राप्त किए जाते हैं। तो ये ब्रह्मा का कार्य है। तब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रह्मा का जो 100 साल है कितना कठिन से गुजरता है 100 साल। क्यों? क्योंकि इमेजिन कीजिए, आप एक ऑफिस को जाते हैं, ऑफिस में जाके आप कुछ काम करते हैं। सोच लीजिए सवेरे आप ऑफिस को जाएंगे और पूरा काम करेंगे, जो भी आपको टास्क दिया गया है वो पूरा काम करेंगे, रेडी करके रख के आप आते हैं, वापस घर में आएंगे, सो जाएंगे। अगले दिन सवेरे फिर से जाएंगे आप आपके ऑफिस को, और आप देखेंगे जो भी आपने कल काम किया था वो सब कुछ नाश हो गया, एवरीथिंग हैज बीन स्पॉइल्ड, और आपको पुनः कार्य करना है। जो आपने कल किया था वही काम आज करना है आपको फिर से, और पूरा दिन आप वो काम करते हुए उसे मेंटेन करने में लगा देते हैं, और रात को आप जाके फिर से सो जाएंगे घर में, और सवेरे आके देखेंगे तो फिर से सब कुछ नाश हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कितना बोरिंग रहेगा ये काम, है ना? हर दिन जाके वही काम करना है। तो सोचिए ब्रह्मा जी का कार्य कैसा है। ब्रह्मा जी को टास्क दिया गया है, सर्विस दिया गया है सृष्टि करने का। तो ब्रह्मा जी सवेरे सृष्टि करते हैं और हर पूरा दिन उसे मेंटेन करते हैं, और रात में जब वो सो जाते हैं तो पूरा नाश हुआ रहता है, और सवेरे जाएंगे तो पुनः उसे निर्माण करना पड़ेगा। तो ये ब्रह्मा का प्रतिदिन हर दिन का कार्य है। और ब्रह्मा के कैलकुलेशन के अनुसार तो ये एक दिन में होता है, लेकिन धरती पे हमारे लिए करोड़ों करोड़ों साल के बाद, क्योंकि एक युग ही हमारे लिए 4,32,000 ईयर्स है कलयुग। तो इस प्रकार ये पूरा जो साइकिल है ये सब कुछ खत्म होने के बाद प्रलय होता है। तो ये इसे कहते हैं पार्शियल एनिहिलेशन। तो इसके बाद में इसके अलावा कुछ और प्रलय भी होते हैं, जिसे कहते हैं छोटा मोटा प्रलय होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मनु, जब एक मनु का अंत होता है, जब मनु का अंत होता है तो उस समय भी प्रलय होते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक तक प्रलय नहीं जाएगा, सिर्फ धरती तक रहता है। धरती से नीचे सभी प्लैनेट्स नाश हो जाते हैं। तो जैसे ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, ठीक है, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं,
तो हर एक मनु जब अंत होता है, मनु का मनवंतरा एंड होता है, तो उस समय यहाँ पे थोड़े बहुत नाश होता है। इतना ही नहीं, जब कहते हैं कि स्वर्ग लोका, जब स्वर्ग का अधिपति का नाश होता है, उनका अंत होता है, तो उस समय में भी प्रलय होता है। तो ये जो प्रलय होता है वो सिर्फ स्वर्ग लोक तक उतना ही होता है। जैसे ये 14 प्लैनेट सिस्टम है, तो मनु का अंत होने के बाद या किसी भी प्रोमिनेंट देवता जैसे स्वर्गलोक का अधिपति, उनका अंत होने के बाद क्या होता है, अप टू स्वर्गलोक का सब कुछ नाश होता है। लेकिन स्वर्गलोक से ऊपर जो प्लैनेट होते हैं वो सब कुछ एज इट इज रहते हैं, वहाँ पे कुछ नाश नहीं होता। तो इस प्रकार एनिहिलेशन जो है, प्रलय जो है, बहुत सारे वैरायटीज है इसमें, और अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति के अनुसार प्रलय होता रहता है। जैसे कुछ लोग साइंटिफिक कहते हैं कि अभी होने वाला है, 10 साल में होने वाला है, 15 साल में होने वाला है। नहीं, ये कुछ भी प्रलय नहीं है एक्चुअली। हम लोग सोचते हैं कि एक सुनामी का लहर आ जाता है तो हम सोचते हैं अरे प्रलय हो गया। नहीं, ये सब कुछ तो प्रलय के लिए कुछ भी उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है। प्रलय मतलब इतना विशाल होता है कि आपको सोच भी नहीं सकते। जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि पूरा धरती पानी से भरा हुआ होता है, आसमान आप देख नहीं सकते, पूरा बारिश पानी से भरा हुआ होता है, तो उसे कहते हैं प्रलय। आजकल लोग अगर पानी अपने गले तक आ जाता है तो लोग सोचते हैं अरे प्रलय हो रहा है। ये प्रलय नहीं कहते, आसमान नहीं देख सकते आप, उतना पानी भर जाता है, उसे कहते हैं प्रलय। और वो होता है इस प्रकार की कुछ गतिविधियों के अनुसार, कुछ इम्पोर्टेंट जो सृष्टि में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, हलचल होती है, उसके अनुसार होता है। अभी तो प्रलय नहीं आने वाला है, इसीलिए हम ये कभी भी इस प्रकार से प्रलय के बारे में डिस्कशन होता है तो हम लोग रेस्ट अश्योर करते हैं कि अभी आने वाले किसी भी रिसेंट ईयर्स में प्रलय नहीं होने वाला है। तो आप लोग बेफिक्र रह सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग समझाते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो प्रलय कब होगा? अभी कलयुग का अंत चल रहा है, कलयुग का सिर्फ 5500 ईयर्स चल रहा है, तो कलयुग का अभी समय है 4,26,000 एंड चेंज ईयर्स है अभी भी। तो तब तक तो प्रलय नहीं होगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक या दो सुनामी आएंगे, या कहीं पे भूकंप होगा, कहीं पे पानी बारिश के लिए थोड़े कुछ लोग मरेंगे, इतना ही होगा, पूरा प्रलय नहीं आएगा। तो इस प्रकार से छोटे मोटे प्रलय यहाँ पे चलते रहते हैं रेगुलरली। इसके अलावा दूसरा एक आता है, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एनिहिलेशन, संपूर्ण प्रलय या संपूर्ण नाश। उसका मतलब क्या है? तो आज के श्लोक में जो भगवान समझा रहे हैं, ब्रह्मा के रात में जो नाश का प्रलय होता है, ये पार्शियल एनिहिलेशन है, ये संपूर्ण नहीं है, बल्कि ये आधा है। लेकिन जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एक एक दिन का कैलकुलेशन दिया गया है, हर दिन हर रात क्या होता है, तो इसी प्रकार समय गुजरते हुए जब ब्रह्मा अपने 100 साल कंप्लीट करते हैं तो क्या होगा, ब्रह्मा का भी अंतिम समय आता है, ब्रह्मा का मृत्यु आता है। तो जब ब्रह्मा का मृत्यु होता है तो उस समय क्या होता है, ब्रह्मा के साथ साथ जो भी ब्रह्मलोक में जीवी है वो सभी नाश होते हैं। और उस समय पूरा ब्रह्मलोक तक भी जो भी क्रिएशन है सब कुछ नाश होता है। और ये पूरी सृष्टि जो हम कहते हैं, जो यूनिवर्स है, पूरा भौतिक संसार जो है, सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है, बल्कि करोड़ों करोड़ संख्या में जो यूनिवर्स है, ये सभी नाश होते हुए महाविष्णु के शरीर के अंदर समा जाते हैं ये सभी यूनिवर्स। और ये कब होता है, ब्रह्मा जब अपने 100 साल कंप्लीट करते हैं तब ये गतिविधि चलता है। पूरी क्रिएशन, पूरा विश्व जो है, अलग अलग यूनिवर्स जो है, वो सब कुछ भगवान विष्णु के शरीर में धारण हो जाते हैं। और उस अवस्था में ब्रह्मा के साथ साथ सभी जीवी विष्णु के शरीर में सुप्त अवस्था में रहते हैं।
और ये समय कितना रहेगा, ये अगेन ये पुनः करोड़ों करोड़ों साल तक इस प्रकार से भगवान के शरीर में सुप्तावस्था में हम लोग रहते हैं। और जब फिर से सृष्टि के लिए समय आता है तो महाविष्णु अपनी सांस छोड़ते हैं बाहर, तो उनकी श्वास द्वारा जब वो अपना श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उसके द्वारा उनके शरीर के हर एक पोल से, हर एक रंध्र से एक एक ब्रह्मांड बाहर निकलता है और वहाँ पे पुनः ब्रह्म का जन्म होता है। ब्रह्म का जन्म होने के द्वारा फिर से सृष्टि प्रारंभ होती है। और ब्रह्म के जन्म के बाद में जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो फिर से यही साइकिल कंटिन्यू होता है। ब्रह्मा का दिन में सृष्टि होता है और ब्रह्मा का रात में ब्रह्मलोक तक सब कुछ नाश हो जाएगा और सवेरे ब्रह्मा उठेंगे फिर से सृष्टि करेंगे। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इट इज लाइक अ लूप, एक लूप है उसके अंदर और एक लूप है, उसके अंदर और एक लूप है, इस प्रकार से इट इज अ लूप्स होते हैं इसमें। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअसली ये सभी कार्य चलते रहते हैं, एनिलेशन और क्रिएशन, एनिलेशन फिर से क्रिएशन, ये चलते रहते हैं। तो ये इसे कहते हैं कंप्लीट एनिलेशन। ब्रह्मा का अंतिम समय ये 100 साल के बाद होता है, उसे कहते हैं ब्रह्मा अंतिम समय, उसे कहते हैं कंप्लीट एनिलेशन। और शास्त्रों के द्वारा हमें समझाया जाता है कि आज के समय जैसे ये प्रेजेंट टाइम में हमारे धरती के अनुसार प्रेजेंट टाइम में ब्रह्मा का आयु कितना है, कहते हैं ब्रह्मा ने अपनी आयु में अभी 50 इयर्स क्रॉस कर लिया ऑलरेडी। सो नाउ ही इज 50 प्लस है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की आयु का इसी प्रकार से होता है 50 ईयर्स से पहले और 50 ईयर्स के बाद। तो अभी एट प्रेजेंट जो हमारे ब्रह्मा है, हमारे इस यूनिवर्स के जो ब्रह्मा है उनका आयु हुआ है 50 प्लस ईयर्स। तो इसीलिए कंप्लीट एनिलेशन के लिए बहुत समय है। इतना ही नहीं, पार्शियल एनिलेशन के लिए भी हमारे अर्थली कैलकुलेशन के अनुसार करोड़ों करोड़ों साल अभी भी बाकी है। तो ये सभी विचार आज के श्लोक में दिए गए इस प्रलय के बारे में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंटली हमें क्या समझना है कि चाहे वो छोटी सी प्रलय हो या कंप्लीट एनिलेशन हो, इन सभी कार्यों में जो जीव इस भौतिक शरीर को धारण किए होते हैं, हम पुनः पुनः अलग अलग शरीर हमें प्राप्त किए जाते रहते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो अगर हमें इस साइकिल से मुक्त होना है तो हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना होता है। जैसे इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने भगवत प्राप्ति करने के तरीके समझाए थे। किस प्रकार से भक्तियों का पालन करते हुए बाय डिवोशनल सर्विस हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये भगवान ने समझाया था। तो अगर एक जीव भक्तियों का पालन करते हुए अपनी इस जीवितावधि में, इस शरीर में जब हमारे पास ये आयु है, ये जीवन है, तो इस समय अगर हम भगवान को साक्षात्कार करेंगे, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे और शुद्ध हो जाएंगे, तो हम भगवान के धाम को जाएंगे। और वहाँ पे जाने के बाद इस प्रकार की पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः मरण होना, इस प्रकार की झंझट में हम नहीं फंस सकते। हम वहाँ पे शाश्वत रूप में रह सकते हैं। अगर ये सुविधा हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ये बेनिफिट अगर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमें जैसे यहाँ पे समझा रहे हैं, हमें इस धरती पे या इस भौतिक संसार में पुनः पुनः अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा और पुनः पुनः नया सृष्टि या नया शरीर को धारण करना पड़ेगा। तो ये भौतिक संसार का नियम है। भौतिक संसार में हर एक जीव, हर एक वस्तु, उसका एक डेट ऑफ बिगिनिंग है तो उसका एक डेट ऑफ एंड भी होता है। चाहे वो ब्रह्मा हो सकते हैं या स्वर्ग के कोई देवता हो सकते हैं या धरती पर रहने वाले कोई जीव हो सकते हैं या धरती से नीचे रहने वाले पाताला या नहीं तो तड़ा वहाँ पे रहने वाले कोई डीमंस हो सकते हैं। सभी जीवी अपने अपने समय के अनुसार उनका नाश होता है। तो ये
इस भौतिक संसार का नियम ही है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जैसे भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते मते प्रलीयते, मतलब अगेन एंड अगेन देयर इज एनिहिलेशन, अगेन एंड अगेन देयर इज अ क्रिएशन। तो ये कंटिन्यूसली चलता है। तो इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है, वो है भगवान को प्राप्ति करना। अगर हम भगवत प्राप्ति करेंगे, भगवान के धाम को जाएंगे, तो हम अपने आप को इस प्रकार के जो साइकिल है, अगेन एंड अगेन क्रिएशन एंड एनिहिलेशन, इस क्रिएशन इस साइकिल से अपने आप को बचा सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय है डिवोशनल सर्विस। तो ये विचार आज के इस 2 श्लोक में भगवान समझाते हैं। तो पिछले 3 श्लोकों में कंटिन्यूसली भगवान ने भौतिक सृष्टि, वहाँ पे किस प्रकार से सृष्टि होता है, नाश होता है, ब्रह्मा का समय कैलकुलेशन, ये सब कुछ विचार समझाया है। तो अगले श्लोक से भगवान भगवत धाम के बारे में समझाते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार शाश्वत रूप से एटर्नलिटी कैसे एग्जिस्ट करता है, और वहाँ पे जीवी किस प्रकार से रह सकते हैं। ये सभी विचार भगवान अगले श्लोक में समझाना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे